हर हर गंगे हर हर महादेव। सभी मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। और आज से उत्तरायण प्रारंभ हो गया है। भगवान श्री सूर्य 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं और 6 महीने के लिए भगवान श्री सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं। तो उत्तरायण आज से प्रारंभ हो गया। आज से भगवान श्री सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसको हम उत्तरायणी त्यौहार के रूप में, और हमारे उत्तराखंड में घुघुती का त्यौहार इस नाम से भी मनाते हैं। और खूब ज़्यादा पकवान आदि व्यंजन भी लोग बनाते हैं और आनंद पूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। सौहार्द का यह त्यौहार है और साथ ही ये एकता का त्यौहार है। सब एक हो जाते हैं, गंगा माँ के तट पर जाकर के परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मैं भी आपको मंगलमयी शुभकामनाएं इस पवित्र बेला में देता हूँ। इस माघ महीने में भगवान श्री सूर्य मकर राशि में स्थित होते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सरल शब्दों में, हमारे शास्त्रों में इस बात की विशेष चर्चा की गई है, लेकिन विशेषकर जो सर्व सुलभ ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा जहाँ से प्रारंभ होती है उस स्थल का वर्णन करते हैं। राम कथा कहाँ हो रही है? प्रयाग क्षेत्र में हो रही है। प्रयाग क्षेत्र में गंगा के तट पर। तो वो कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तो माघ में मकर राशि में जब भगवान सूर्य स्थित होते हैं, इस प्रतिपदा तिथि को कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, और एक दिव्य ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है। तो ऐसे समय में तीर्थपति, जो तीर्थों का स्वामी है, राजा है, तीर्थराज प्रयाग, वह तीर्थों का भी पति है और प्रयागों का भी राज है। प्रयागराज कहते हैं उसको। जितने प्रयाग हैं उन सभी प्रयागों का भी राजा है और तीर्थों का भी राजा है। और तीर्थ गुरु पुष्कर जी हैं राजस्थान में अपने। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि तीर्थपति प्रयागराज में इस माघ के महीने में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं ज्ञान चर्चा के लिए। यहाँ तक कि जो देव योनि के सिद्ध गंधर्व ज्ञानेन्द्र मुनिन्द्र देव हैं, हंस परमहंस संत सन्यासी त्यागी महात्मा, सब उस गंगा तट पर जहाँ त्रिवेणी प्रवाहित होती हैं, जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, माँ सरस्वती, माँ यमुना और माँ भगवती गंगा, उस पवित्र स्थल पर इस समय स्नान किया जाता है। तो आज से कुंभ का जो प्रारंभ हो रहा है, इस बार तो ये अद्भुत संयोग है। ऐसा कुंभ जो है लगभग 144 साल बाद आया है, ऐसा हमारे श्रेष्ठ गुरुजन कहते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम इस धरती पर विराजमान हैं, माँ गंगा की गोदी पर, जिस समय ऐसा दुर्लभ संयोग आया हुआ है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। तीर्थपति प्रयागराज की ओर सब आते हैं और प्रयाग की महिमा भगवती गंगा मैया से। और उस तीर्थराज प्रयाग में कौन बैठे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कौन वहाँ बसते हैं, कौन निरंतर रहते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि उस तीर्थराज प्रयाग में बसते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उन भरद्वाज जी के कुल में उत्पन्न हुए हैं। हमारा गोत्र भी भरद्वाज गोत्र है। तो निश्चित रूप से हमारे जो
उद्गम स्थान महर्षि भरद्वाज हैं, ब्रह्मर्षि भरद्वाज हैं, वो तीर्थ में प्रयागराज में निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। गोस्वामी ने मुनि शब्द का प्रयोग किया, जो मननशील है, प्रयाग में बसते हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, राम जी के चरणों में उनकी बहुत ज्यादा प्रीति है, इसलिए श्री राम कथा के बारे में उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से वहां पूछा और श्री राम कथा प्रवाहित हुई। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा भी मंदाकिनी गंगा जी है, और ज्ञान की भूमि ये गंगा है। गंगा जहाँ जहाँ है वहाँ ज्ञान है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, ये सब ज्ञान की भूमि है। भगवती गंगा की महिमा अद्भुत है। महर्षि भरद्वाज जी प्रयाग में निवास करते हैं, सप्तर्षि इस हरिद्वार में विराजमान होते हैं। निश्चित रूप से इस जो गंगा मैया विरल तरीके से बह रही है, कलकल कल्लोर करती हुई बह रही है, और हम दर्शन कर रहे हैं। ये सौभाग्य हमें किसने दिया? यह सौभाग्य हमें श्री भगीरथ महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ, जिन्होंने कठोर तपस्या की। भगवान श्री राम के पूर्वज ही तो थे, उन सब ने कठोर तपस्या की है भगवती गंगा को यहाँ लाने के लिए, और भगवती गंगा आज प्रवाहित होकर के हम सबका कल्याण कर रही हैं, कृतार्थ कर रही हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवती गंगा मैया के तट पर रहकर के बैठ कर के कुछ देर आपको भी शुभ संदेश और भगवती गंगा मैया का गुणगान करने के लिए आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ। शास्त्रों में गंगा जी की इतनी महिमा है कि आप जहाँ हो वहीं से गंगा जी को पुकारो। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगा गंगा, आप 100 योजन दूर से कहो, इसी से माँ गंगा आपके समस्त पापों को नष्ट कर देंगी और आपका रिजर्वेशन स्वयं विष्णुलोक के लिए कर देंगी। विष्णुलोकम सगच्छति, वो विष्णुलोक में जाता है। तो निश्चित रूप से गंगा मैया की महिमा है। गंगा तो सर्वत्र सुलभ है। गोमुख से निकलने वाली भगवती गंगा गंगा सागर तक जाती हैं, और किसी के तो घर भी गंगा के तट पर बने रहते हैं। गंगा हर जगह सुलभ है, गंगा हर जगह पावन करने वाली हैं, लेकिन शास्त्रों ने कहा कि 3 जगह गंगा जी की दुर्लभता है। सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। गंगा जी सर्वत्र सुलभ है, लेकिन 3 स्थानों में गंगा जी की भी दुर्लभता है। कौन कौन से? तो कहते हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा सागर में जिसको निवास स्थान मिल गया, जिसको ठहरने की व्यवस्था मिल गई, जो वहाँ रुक गया, उसका कल्याण हो गया। तो निश्चित रूप से भगवती गंगा की अहेतुक कृपा जो हमें अपनी गोद में बिठा करके हमें अपना वात्सल्य रस प्रदान कर रही हैं, इसलिए हम सब आपके लिए भी ये अपेक्षा रखेंगे, और हमें भी हर तीर्थ में जाने का गंगा मैया की कृपा से पवित्र अवसर मिलता है, मिलता रहे, और आपको भी ऐसे पवित्र स्थलों का दर्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आपको मकर संक्रांति की हार्दिक मंगलमय शुभकामना देते हुए, भगवान सूर्य उत्तरायण में गए इसलिए आपको शुभकामनाएं देते हुए, भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस प्रथम वर्षगांठ पर हम आपको मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, और साथ ही हम आपको इस महाकुंभ के पवित्र समय पर महाकुंभ के लिए बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हुए माँ गंगा के चरणों में वंदन करते हैं। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। हमारी परंपरा के सर्वोच्च आचार्य श्रीमद् जगतगुरु आद्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, गंगा मैया जिसका निवास आपके तट में हो गया वो तो साक्षात वैकुंठ में ही रहता है। तो निश्चित रूप से हमको यह गंगा जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त है जो उनके तट पर हम निवास कर रहे हैं।
हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हमारे धर्मानंद जी बड़ी तपस्या पूर्वक हमारा ये वक्तव्य निर्गत करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ये भी बड़े तपस्वी और ऐसे है कि सवेरे से ही हनुमान जी की सेवा में, गंगा मैया की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इन को भी हम बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं। जय श्री राधे।